नहीं मारूंगा। लेकिन ये बताओ तुम्हें कितनी देर हो गया अभी तुम ठाकुर साहब के पास नहीं गए? ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं निकाल के जूता 72 जूता। मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, हमें टाइम नहीं है। हम लगभग 10-15 दिन होगा। अभी तुम नहीं गए ना 15 दिन हो गया तुम? हाँ 14-15 दिन तो होते हुए। 14-15 दिन। हाँ। और हमें भी आज 1 हफ्ते हो गया अभी अब ठाकुर साहब के पास नहीं गए। ओ ऐसी। सबसे पहले यहाँ से चलिए, हम ठाकुर साहब से मुलाकात करते हैं, बाकी बातें हमारी तुम्हारी रास्ते में होती रहेगी। आइए। लेकिन वहाँ लेके जाए तो मारे ना भैया। क्यों? नहीं अपना तो मरबे करो, वहाँ ठकुरो साहब से मरवावे लागो। रामदेव तुम हमारी आदत जानते हो, हम मारते हैं तो पैसा देते हैं। हम जानते भाई, तू बड़े बढ़िया आदमी हो। अबे बढ़िया कहो साले, नहीं तो बढ़िया आदमी हो, बढ़िया आदमी हो। सही कह रहा है। और क्या ऐसी कोई बात नहीं है, ये लम्बरदार खूनी है। मुन्ना लाल सुनिए, रुकने का ज्यादा टाइम नहीं है, काफी दिन हो गया है। अगर ठाकुर साहब नाराज हो जाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ, सही कहा था। आइए सबसे पहले हम ठाकुर साहब से मुलाकात करते हैं, बाकी बातें फिर होंगी। अरे साहब तो पहले जाता है वही मामू का पहलो। ये काम करो, हिसाब किताब कहबो भाई कि मैं पैसा देता हूँ, जब मारता हूँ तो पैसा देता हूँ, तो पैसा लियो, हम ना मरवा बैठा है। पैसा चलो चलो अपने अपने ड्यूटी पे लगाओ। रामदेव ऐसा बोलो कि लंबरदार जी आ गए। साले तू तो कह रहा लंबरदार जी भी आ गए। साहब निकल गया क्या? रामदेव समय राम इधर आओ। ये बताओ कि ठाकुर जद्दा सिंह कहाँ रहते हैं? काफी दिनों से हमारे पास नहीं आए। हाँ क्या कहा? ले यार तुमको बोलना नहीं आता, बार बार समझा। जो भी बात किया करो सोच समझ के चमक के बोला करो। कब हमार जबनिया तनका लड़बड़ा जाते है। अच्छा यही से लंबरदार गुस्सा था। हाँ या हमार कमी नहीं ना? तो हमार कमी बिल्कुल नहीं ना। अरे बताओ हुआ क्या? जो लंबरदार ना, हाँ? जो हम नान के रहे, नान के छोटे थे। हाँ जो नान के रहे ना, तो नान के रहे तो हम बहुत गुड़ खाते हैं, गुड़ गुड़। अरे साले गुड़ कहते हैं गुड़। हाँ वह गुड़ गुड़ गुड़। अरे फिर वही बात बोलो गुड़। हमारे यहाँ गुड़े कहा थी साले वो क्या खाते रहे लंबरदार ना। अच्छा जैसे हमार जबनिया तनका फंसे लाग, अच्छा तो गांव वाले कहीं भैया देखो हाँ तुहार जबान फंसा थे, हाँ हाँ तो हम कहा यार कोनो दवाई बताओ। अच्छा कहीं देखो जबान तुहार सफाई जाए। हाँ हम कहा कैसे? हाँ कहीं तुम नीमी का दतोई न करा करो। ओ नीम की दतुई तो अच्छी होती है। उससे गला भी साफ हो जाता है। अच्छा जाओ देखो जद्दा सिंह है कहाँ। अच्छा बोलो क्या बात है? आओ लंबरदार बुलावत है। बुला रहे हैं। आओ
मुन्ना लाल, हाँ जता सिंह, तुम मुझसे सलूट मत किया करो। कहे का तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। का हम जौन बतिया बोलन हमारे बतिया में कोनो गाड़ बड़ी होएगी। अबे जय हिंद कहो, समझे? का अबे तो का भाई का जय हिंद कहो। जय हिंद। साइड में लग जाओ। नंबरदार आई एम कोरी। नहीं, आई एम सॉरी। तू तो अपनी जात बता रहा कि आई एम कोरी। सब लोग जानते हैं कि तू कुमारगंज बाजार का कोरी है। मुन्ना लाल, हाँ नंबरदार, आज मैं क्या देख रहा हूं कि ठाकुर साहब के चेहरे पर कोई रौनक नहीं। हैं? अबे बदतमीज, जंग क्या है? ये कहा कि वो चेहरा मुरझान है। देख रहा हूं कोई ना कोई सोच विचार में ठाकुर साहब का दिमाग वही तो हम पड़ा हुआ है। कि हमेशा आवत रहे, हमका माना जानत रहे, आज पहुंचते पीले लागे आखिर कुछ न कुछ बात है। जय सिंह, ठाकुर साहब, शायद तुम जानते हो कि जब मैं और मेरा छोटा भाई रघुवीर सिंह छोटा था तो हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया और हमने अपने भाई को पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर सयाना किया। मैंने उसकी एवज में अपनी शादी नहीं किया, लेकिन चिंता हमें एक बात की रहती है कि हमारे भाई इस शादी को आज 12 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन जो उसकी पत्नी है जिसका नाम शीला है, एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसलिए ये हवेली सूनी लगती है। और मेरा भाई रघुवीर सिंह जब आता है तो हमसे आशीर्वाद लेने के बाद फार्म हाउस पर जाता है और फार्म हाउस पर से जब वापस आता है तो आशीर्वाद लेने के बाद ही हवेली में प्रवेश करता है। आज हम उससे कुछ बातें करना चाहते हैं, उसके आने का समय हो रहा है, आने दो। जी हाँ, और भाई साहब आपको करता हूं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा था और रहेगा, लेकिन हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बड़े भैया, आप कहना क्या चाहते हैं? तो छोटे भाई और खुश रहो और मेरा आशीर्वाद हमेशा खुश रहो। छोटे भाई खुश रहो और मेरा आशीर्वाद और तेरी सब मनोकामना भैया और ये पूरी करे
अमरनाथ यादव पारा के प्रधान जी भाई इसी सीन को देखते हुए 10 रुपए का इनाम चल रहे हैं। धन्यवाद। बड़े भैया कहो, हम आपसे कुछ और जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो? जानना ये चाहता हूँ कि आज आपका चेहरा काफी उदास है, इस उदासी का क्या कारण है भैया? बताइए आखिर बात क्या है? रणवीर सिंह, ये बताओ कि तुम्हारी शादी को कितने वर्ष हो गए हैं? जी हाँ, मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए हैं। 12 वर्ष। जी हाँ। और हमें अफसोस एक बात का है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी परवरिश की वजह से मैंने अपनी शादी नहीं किया। तुम्हारी धर्म पत्नी जो शीला है, एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, इसलिए ये ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली सोनी लगती है। बड़े भैया, हाँ, औलाद का होना या ना होना ये सब तो ईश्वर के हाथ में है। ये मैं जानता हूँ, लेकिन हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बड़े भैया, आप कहना क्या चाहते हैं? इसीलिए हमें हमेशा चिंता रहती है। क्या कहना चाहते हैं? अरे मुझे सोच दिल भी, अरे रहता है भाई, मुझे सोच मुझे सोच दिल भी रहता है भारी, मेरे भाई फूटी है किस्मत तुम्हारी, मेरे भाई। जी हाँ, तुम्हारी किस्मत फूट गई है। और सुनो, रही पत्नी शीला, जी हाँ, रही पत्नी शीला जो घर में तुम्हारी, रही पत्नी शीला जो घर में तुम्हारी, अरे बतलाऊ क्या अब गई अक्ल मारी, बतलाऊ। बड़े भैया, कहा रघुवीर सिंह? आपकी कुछ बातें हमारी समझ में आ रही हैं, अच्छा, लेकिन कुछ बातें भी समझ में नहीं आ रही। बड़े भैया, कहो, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? कहो। और नहीं बात आई समझ में तुम्हारी, नहीं बात नहीं बात आई समझ में तुम्हारी, नहीं बात आई समझ में तुम्हारी, कि तकदीर फूटी अब ऐसे हमारी, कि तकदीर रही पत्नी शीला जो घर में हमारी, रही पत्नी शीला जो घर में हमारी, बड़ी भोली भाली है वो प्राण प्यारी, बड़ी भोली भाली। भैया, कहो। शीला तो बहुत भोली है, फिर भी अगर उसने आपको कुछ कहा है तो उसे इस बात की सजा मिलेगी। क्या कहा है उसने? रामचंद्र पाली के रहने वाले हैं, 10 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। रणवीर सिंह, उसने तो जो कहा है कि शायद हम सारी जिंदगी भूल नहीं सकते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम कहीं मेरी बात को ठुकरा न दो। बड़े भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं जी। आप जो कुछ कहेंगे
मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। तो हमारी बात ध्यान से सुनो। भैया आप कहना क्या चाहते हैं? तो बात मानो मेरे भाई, अरे रघुवीर सिंह, बात मानो मेरे भाई। अरे रघुवीर सिंह, दूसरी शादी अपनी कोई ढूंढ लो। जी हाँ, दूसरी शादी अपनी ढूंढ लो। सीला है बांझ बच्चा, अरे होगा नहीं, खुशियां आएगी दरबार में, देख लो। बड़े भैया, हाँ कहो। आपके कहने का मतलब है कि जब शीला से कोई बच्चा नहीं पैदा हो रहा जी है हाँ, तो मैं अपनी दूसरी शादी कर लूं। मैं यही चाहता हूँ। बड़े भैया, कहो। हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। तो आपकी बात भैया हूँ मैं मानता, आपकी हमारी बात मानते हो? आपकी बात भैया हूँ मैं मानता, शीला है बांझ मुझको भी मैं जानता, वो भी देती इजाजत की शादी करो। वो भी देती इजाजत की शादी करो। आपके हुक्म को भैया मैं मानता, वो भी देती इजाजत की शादी करो। बड़े भैया, कहो। जिस प्रकार आप कह रहे हैं जी हाँ, कि आप दूसरी शादी कर लो, इसी प्रकार ठकुराइन शीला भी मुझसे कई बार कह चुकी हैं अच्छा तो कि प्राणनाथ, जब मुझसे कोई संतान नहीं हो रहा है तो इस रियासत को चलाने के लिए कम से कम एक औलाद का होना बहुत जरूरी है। ये तो अच्छी बात है। इसलिए आप दूसरी शादी कर लो। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन भैया, लेकिन क्या? लेकिन ये कि मैं डर रहा हूं। वैसे आपके कहने से और ठकुराइन शीला के कहने से मैंने भैया, हाँ हाँ बोलो। मैंने एक लड़की से प्यार किया है भैया। क्या कहा? एक लड़की से प्यार? अरे जद्दा सिंह, हम ये जानते हैं कि ठाकुर जसपाल सिंह का भाई अगर किसी लड़की से प्यार कर रहा होगा तो लड़की ऊंचे घराने की होगी और अच्छा खानदान होगा, पढ़ी लिखी होगी, समाज में इज्जत होगा। ये तो अच्छी बात है। आज तक तुमने ये बात अपने भाई से क्यों नहीं बताया? बड़े भैया, कहो। हम डरते थे कि कहीं बड़े भैया नाराज ना हो जाएं। अरे डरने की बात क्या है? वक्त आने पर हम उस लड़की को हवेली में लाएंगे। अच्छा, और उससे शादी भी करेंगे। अच्छा, लेकिन 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 बड़े भैया, कहो। अगर आपकी आज्ञा हो तो ये बात जा करके मैं ठकुराइन शीला को भी बता दूं, जी हाँ, ताकि उसके मन में कोई गांठ ना रह जाए। रघुवीर सिंह, ये बात तुम अपनी पत्नी से बताओ और हमें उस लड़की का इंतजार है कि किस दिन दुल्हन बनाकर ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली में लाओगे। बड़े भैया, जी हाँ, मालिक ने चाहा तो बहुत जल्द। अच्छी बात है। देखो, तुम्हारे फार्म हाउस पे जाने का वक्त हो रहा है। जी हाँ, जी, लेकिन मैं ठकुराइन शीला से मुलाकात कर लूं। हाँ, करने के बाद फार्म हाउस पर देखो कैसा काम चल रहा, क्या हो रहा है, ठीक है ना? जैसी आज्ञा हो भैया। हाँ, जाओ, खुश रहो। ठाकुर साहब, कहिए जद्दा सिंह।
लेकिन ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। मतलब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दादा सिंह साफ से कहो, क्या कहना चाहते हो? तो ठाकुर साहब गजब कर दिया आपने। कर दिया आपने, शादी करने को जो है इजाजत दिया, उम्र भर राज करके और जमींदार पर शादी करने को क्यों है सगा भाई रघुवीर, अरे सौतेला नहीं है, सगा भाई, सगा भाई है। और सौतेला नहीं, दत्ता सिंह इस घड़ी तुम हो क्या कह रहे हो? जाओ यहाँ से चले, बस इसी में भला, जा यहाँ से चला जा, यहाँ से चला जा। ठाकुर साहब बोलो। हमारी बात आपको कड़वी लग गई। दादा सिंह वो मेरा सगा भाई है। ठाकुर अगर साहब मैंने शादी के लिए उसे कह दिया तो क्या बुरा किया? बुरा नहीं किया, हाँ, कहना क्या अच्छा चाहते किया। हो? लेकिन सोचो आजकल दुनिया आगे जा रही है, तो इंटरनेट का जमाना है। कहना क्या चाहते हो? आज की दुनिया आगे जा रही है और आप पीछे 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 जा रहे हैं। अरे सोचो इस जमाने में कौन किसका भाई होता है? क्यों? आपने शादी नहीं किया हाँ, अपने भाई के लिए। उसी की वजह जिस दिन रघुवीर सिंह दूसरी शादी कर लेगा, तो दूसरी रानी आएगी, उसकी संतान होगी और उसकी संतान इस माधोपुर रियासत का उत्तराधिकारी होगी। आपका क्या रह जाएगा इस सब? अब वही के हमारे मन के बात कहो। क्यों रामदेव? कुछ कुछ बुद्धि फैला। रामदेव क्या मालिक? दादा सिंह सच कह रहा है? सही कहता है, एकदम सही कहता है। ठाकुर साहब नंबरदार जानते हो, आप जानते हैं कि हम आपसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये तो है। आप इस समय सारी माधोपुर रियासत आपके नाम से जानती है और रघुवीर सिंह का बेटा जिस समय रियासत में निकलेगा लोग क्या कहेंगे? ये ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा है। ये नहीं कहेगा कि बड़े ठाकुर का बेटा है। क्या कहना चाहते हो? जैसे 12-14 साल होगा भैया के शादी के, कोनो संतान नहीं भा, कहा कहे दूसरी शादी कर दियो और दूसरी शादी कर दियो, 12 बरस हो भी जा, वहू के ना हुए तो का हुए? दादा सिंह जब तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर ठाकुर रघुवीर सिंह की दूसरी पत्नी आएगी तो जिससे औलाद होगा वो बड़ा होगा तो हमको हवेली से निकाल देगा और क्या, और उन बाप बेटों का नाम चलेगा। तोरे हाथे में जाता का है? क्या? ठाकुर साहब तोरे हाथे में कटोरा। अरे आप सोचो, किसी ने कहा है कि भाई भाई में बना प्यार मतलबी देखो, भाई भाई में बना प्यार मतलबी देखो, बाप बेटे में बना प्यार मतलबी देखो, मियाँ बीबी में बना प्यार मतलबी देखो, कहां तक बताऊं रिश्तेदार मतलबी देखो। ये सारा संसार सिर्फ मतलब के लिए है। अब आखिरी माँ तोरे हाथे में कटोरा आ जाए, अच्छा, वही में निहाद हो जाए तुहार। कैसे? दे दाता के नाम तुमको। स्टॉप! ठीक कहते हो। तुम्हारे कहने का मतलब कि रघुवीर व उसका बेटा हमें दुश्मन समझेगा और हवेली से निकाल देगा। इस हवेली का मालिक वो बनेगा और हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे। तो दादा सिंह घबराते क्यों हो? आने दो रघुवीर सिंह को, ये शादी हम रुकवा देते हैं, शादी नहीं होने देंगे। रामदेव दादा सिंह हम चलते हैं हवेली की तरफ। ठीक है। मुल्ला लाल लंबरदार
हम सोच रहे थे कि महाराज के ना पत्नी है ना कोई संतान है, हाँ ये तो बात सही है। और रघुवीर सिंह के भी कोई संतान नहीं है। हाँ ऐसे ही चलता रहेगा। हो सकता है कभी ना कभी ये माधोपुर रियासत हमारे हाथ में आ जाए। और क्या, लेकिन तुहार बत्तियां गड़मड़ाए गए। अबे बदतमीज, गड़बड़ कहो। हाँ गड़बड़ाए गए, लेकिन कहाँ गड़बड़ हो गई? लेकिन देख भाई देखो टेम्पर के दोनों भाई लड़ जाएं। अब देख अब रघुवीर सिंह शादी नहीं कर पाएगा। हाँ मैंने ठाकुर साहब को बता दिया है, हाँ समझे? अब यहाँ से चलिए, हम लोग फार्म हाउस की तरफ चलेंगे और वहां पर देखेंगे कि छोटे भैया ठाकुर रघुवीर सिंह क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हाँ सही है। और वो खबर आकर उनसे पहले हम ठाकुर साहब से बताएंगे। बोलो। ये बोला कर तो ये अच्छा बात बताया। तुहार मतलब है कि खाता हूँ कम, खिलाता हूँ ज्यादा, हाँ? लड़ता हूँ कम, लड़वाता हूँ। क्या करूं? मैं भी अपने मकसद के लिए ये सब कर रहा हूँ, सही है। समझे? तुम जानते हो ठाकुर साहब कोई हमारे सगे संबंधी नहीं है, हम एक उनके दोस्त हैं। सिर्फ उनके साथ उनकी हवेली, उनके राज दरबार में उनके काम में देखभाल करते हैं, और क्या, समझे? संध्या के बहुत करा थी, 100 रुपया खर्चा दे दिया थी, एक बोतल दारू थमा दिया थी, वही पीपी नहीं की ड्यूटी करी था। और देख और उनके आगे मैं पीता भी नहीं हूँ। हाँ हम जानते हैं तो चुदाई पिए थे जब पिए थे वो। चलिए रास्ते में कहीं लगे बेगेगी, उसके बाद हम लोग फार्म हाउस की तरफ चलेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। और तेरे दरबार का चल करी करीना हम भी देखेंगे, तेरे दरबार का चल करी करीना। तेरे दरबार का चल करी करीना हम भी देखेंगे, तेरे दरबार का चल करी करीना हम भी देखेंगे। अगर मर्जी हुई तेरी मदीना हम भी। क्या बताऊं, आज मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए हैं, अभी तक हेलो हाँ दर्शक बंधुओं, कहानी पर गौर फरमाइएगा। इधर आप लोग देख रहे हैं जो सीना आप लोग सामने है, यह है ठकुराइन सीना, जो कि 12 साल हो गए हैं, अभी तक इसके गोद में कोई औलाद नहीं है। दर्शक बंधुओं, कहानी की तरफ ध्यान दीजिएगा। आज उसी औलाद के लिए हर कोई प्राणी तरस रहा है। लीजिए देखिए, वही औलाद के लिए वो शीला तड़प रही है। तब तक वहीं पर ठाकुर रघुवीर सिंह पहुंचते हैं। क्या बातें होती है क्या नहीं, कहानी पर गौर फरमाइएगा। क्या बताऊं,